हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 19 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जबलपुर झेलम नदी के किनारे। तो दोस्तों, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी दिशा में है, जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांग का नियम। आपका अगला प्रश्न, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में सूचीबद्ध है। आपका अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत केंद्रों। आपका अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं को। आपका अगला प्रश्न, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी प्रवाह धीमी हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वितरिका। आपका अगला प्रश्न, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय संहिता। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा गलत है वह बताना है इसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। दोस्तों, यह गलत है। आपका अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्कों की सूची में दी गई संख्याएं होती हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काउंट। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें खाली स्थान बताना है आपको। से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो दोस्तों, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉलिएस्टर। आपका अगला प्रश्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका अगला प्रश्न, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भागों में लवणता के रूप में मापी गई अति लवणीय लवणों में खालिस्तान से अति अधिक होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100% से अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइकल फेल्प्स। आपका अगला प्रश्न, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17वीं सदी में। आपका अगला प्रश्न, एमीसैट किस प्रकार का उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुफिया उपग्रह है। आपका अगला प्रश्न, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सितंबर 11 को। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्र की प्रमुख धारा से वित्तीय समावेश से गरीबों को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार ने प्रारंभ की, जो हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपका अगला प्रश्न, विटामिन सी के अभाव से होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग। आपका अगला प्रश्न, गरबा नृत्य प्रकार की राज्य का है? गरबा नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात का। आपका अगला प्रश्न, मोहम्मद यूनुस को उनके क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रो फाइनेंस। आपका अगला प्रश्न, निम्न जीवों में से कौन 3 जीवों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केकड़ा। आपका अगला प्रश्न, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में इनके पास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद। आपका अगला प्रश्न, मैसेंजर अंतरिक्षयान का मुख्य उद्देश्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुध का मानचित्र और अनुसंधान। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्नड़। आपका अगला प्रश्न, दंफा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पहली अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल सराय क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1945 में। आपका अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दैनिक। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर एक चित्र होना चाहिए था लेकिन चित्र नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों जो बुक इसका आंसर दे रही है वह है ऑप्शन सी पब्लिक फोन। तो दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा और इसमें एक फोन बनना होगा, जो भी है चित्र बना होगा फोन का। और दोस्तों तुम उसको देखकर इसका आंसर लगा सकते हो आसानी से। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 31। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इटावा जिला न्यायालय। आपका अगला प्रश्न, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ में। और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है, तो चलते हैं हिंदी पर। अगुआ बनकर खालिस्तान दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रास्ता दिखाने वाला। आपका अगला प्रश्न,
कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कवि वृंद। आपका अगला प्रश्न, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सकर्मक। आपका अगला प्रश्न, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए पत्तियां। आपका अगला प्रश्न, विप्र शब्द का समानार्थी है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रह्मांड। आपका अगला प्रश्न, सर्वनाम के भेद लिखिए, बाहर कोई रो रहा है। तो दोस्तों इसमें कोई का आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखिए, कीचड़ उछालना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कलंकित करना। आपका अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखिए, क्या से क्या हो जाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थिति बदल जाना। आपका अगला प्रश्न, विशेषण के भेद लिखिए, बगीचे में कौन गा रहा है। तो दोस्तों कौन का बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। आपका अगला प्रश्न, वाक्य को क्रम से लिखिए। तो दोस्तों हम इसको पहले पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें सेकंड, उसके बाद आएगा दोस्तों फोर्थ, उसके बाद आएगा दोस्तों इसमें थर्ड और फिर फर्स्ट। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। आपका अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा न हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपठित। आपका अगला प्रश्न, इनमें शुद्ध शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्ठ। आपका अगला प्रश्न, माँ बेटे को समझाया। तो ऑप्शन डी माँ ने बेटे को समझाया। आपका अगला प्रश्न, थैली पुस्तक है,
तो दोस्तों ऑप्शन सी, थैली में पुस्तक है। आपका अगला प्रश्न, वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, सखी शब्द का बहुवचन रूप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सखियां। और दोस्तों 56 से 60 तक पैराग्राफ है जिसको हम नहीं कराने वाले हैं। अगर पैराग्राफ कराएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यांत्रिकी एवं वास्तुकला को बढ़ावा देना। आपका अगला प्रश्न, चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिकित्सा विज्ञान। आपका अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुकुल परंपरा से। आपका अगला प्रश्न, सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरू जोरी जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचरित मानस। आपका अगला प्रश्न, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विराम चिन्ह। आपका अगला प्रश्न, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रयुक्त पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंभीर और ऊंचा। आपका अगला प्रश्न, केवल अनुमानित शब्द था, खालिस्तान, यह किस विशेषण के प्रकार हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिणामवाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आल्य। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है हमको, तो इसमें चलते हैं। हार खालिस्तान मानूंगा, हार मानूंगा, हार खालिस्तान मानूंगा, शर नहीं इस खालिस्तान, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को पूरा करें। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, हार नहीं मानूंगा, सर नहीं ठानूंगा। आपका अगला प्रश्न, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सजा। दोस्तों त्रुटि का अर्थ है इसमें ये, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। दोस्तों इस मृत्यु दंड भी दिया और सजा दी, तो इसमें दो बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए इसमें सजा दी गलत है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। आपका अगला प्रश्न, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। ऊपर के दोहे में कनक का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धतूरा एवं सोना। तो दोस्तों एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है। आपका अगला प्रश्न, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोरठा। आपका अगला प्रश्न, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीतिका। आपका अगला प्रश्न, शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलका शरावगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।